नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर ब्लॉक में हर खबर संवाददाता ने विकास कार्य पर चर्चा की है, साथ ही राजनीतिक दल से लेकर समाज सेवकों से चर्चा भी की। कि जो हमारा 80% किसान यहाँ पर निवास करता है और उस किसान के हित के बारे में यहाँ पर बघेल सरकार, प्रदेश सरकार और मैं कहूँगा क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ के टी.एस. सिंहदेव जी, वो चाहते तो इस रेणुका नदी को एनीकट बनाकर किसानों के खेत में पानी दिया जा सकता था, खुशहाल किसान हो जाता, यहाँ का बेरोजगारी दूर हो जाता। रोजगार के लिए किसान नहीं जाता है, अपना जो जमीन है उस जमीन में खेती करना चाहता है, वो अपना स्तर को मजबूत करना चाहता है जी। उस दिशा में क्षेत्रीय विधायक को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक जो भी बने, जो किसान के हित में काम करेगा, वही इस देश पर राज करेगा, जो लखनपुर का विकास कर सके, लखनपुर का उदयपुर का जो विकास करेगा संभाल कर। उदयपुर और लखनपुर की जनता इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि उनको क्षेत्रीय विधायक द्वारा केवल चुनाव आता है, उस समय दारू और मुर्गा बांट करके और भोली भाली जनता को बरगलाया जाता है और यहाँ का वोट ले लिया जाता है। 5 साल के बाद उनको झांकने तक नहीं आते, उनकी सुख को पूछने तक नहीं आते। इसीलिए आम आदमी पार्टी कहती है एक आदमी कीमत 200 रुपये है। हाँ, वो इसीलिए वो टी.एस. बाबा इस क्षेत्रीय विधायक का उदाहरण देते हैं वो लोग। बाकी बीजेपी में ऐसा नहीं है कि हम दारू मुर्गा को बांटें और जनता से वोट लें। ये कार्यकर्ता केडर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज तो आम मतदाता बोल रहा है कि मैं मोदी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये लोगों के दिमाग में आ चुका है। आज बढ़ चढ़ कर लोग धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं, धार्मिक विचार बढ़ा है लोगों का और इस क्षेत्र के लोग सीधे साधे हैं। मैं ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 80% जो आबादी हमारा किसान का, किसान के हित में लोग जो काम करेगा वही इस देश में राज करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। वो क्या लगता है कौन सच बोलता है, मोदी जी बोलते हैं या भूपेश जी? वो तो दिखता है ना, मोदी जी का काम दिख रहा है। आज राम मंदिर बन रहा है, लंबा समय से नहीं बन रहा था, मोदी जी हैं तो राम मंदिर बन रहा है। आज विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी हैं तो बज रहा है। इससे पहले कांग्रेस 70 साल से सत्ता में थी, जनता का खाली शोषण हुआ, धरातल पर विकास नहीं हुआ। मोदी जी का आज योजना बोल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास, किसी गांव में आप चले जाइए तो दिखता है प्रधानमंत्री आवास। छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ भी डबल इंजन का सरकार चाहिए। अगर आज छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार रहती तो छत्तीसगढ़, और जिस विश्वास के साथ अटल जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया, छोटा राज्य बनाया, अगर आज भाजपा की सरकार रहती, जो 15 साल से विकास चल रहा था, उस गति को रोक दिया गया। जी जी। हाँ, जनता किस हिसाब से बदली सरकार को, बदल के देखें। ये और बदलने का कारण केवल एक था, झूठा वादा, प्रलोभन में। जैसा कि युवा राष्ट्र जो रीढ़ की हड्डी है, वो कांग्रेस सरकार पूरा खोखला कर दी है, तो वहाँ से दारू पिला के भ्रष्ट कर दी है, भटका दी है। भटका दी है, कैसे कह सकते हैं सर अभी कि भटका दी है शराब पीने से? जैसे कि हम देखते हैं कि हर युवा दारू की चपेट में आ चुका है। तो जिस हिसाब से शराब के नशे में तो पहले भी था जी, क्योंकि बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई भी सरकार हो, हर कोई इनकम लेता है और ये तो शासकीय मदिरा का स्थान है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? गांव में ही बनता है तो शासन ने तो बचाने के लिए बनाया कि बीमार ना हो, गांव में जो खराब बनता है उसको का इस्तेमाल हो। कांग्रेस सरकार जो है 36 घोषणा की थी, कोई घोषणा भी पूरा नहीं हुआ है। उसमें शराबबंदी की पूर्व घोषणा थी जो हुई नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए और भूपेश सरकार कैसी है? भूपेश सरकार को तो जानता नहीं हूँ। कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से सरकार?
सरकार मतलब हर युवा को देखता है, हर वर्ग को देखता है। युवा को कैसे बिजी रखा जा सकता है, युवाओं को कैसे नौकरी जॉब दी जा सकती है, क्या कारण है, कैसे? हर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता, उनको लाइफ बनाया जा सकता है। जैसे हाँ सर, ओके, हाँ, तो अपनी बात पर रख सकती, स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट है और उद्योग स्थापित करके इसका थोड़ा सा युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसे कौन कौन सी जगह जहाँ उद्योग लग सकते हैं, आपको क्या लगता है, सरगुजा में या ब्लॉक में? सरगुजा में मेन पार्ट हो सकता है, वहाँ पर साइट होता है। जैसे देखा जाए छत्तीसगढ़ में कोयला है जी, तो क्या कोयला से संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं? जी लगाए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेन पार्ट तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट है जी, पर्यटन स्थल भी है, तो वहाँ तो लग नहीं सकता। फिर कहाँ लग सकता है? अंबिकापुर में कहाँ लग सकता है? आपके लखनपुर में क्यों नहीं लग सकता? जैसा कि सर आपका सवाल है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को किस प्रकार से रोजगार प्रदान किया जा सकता है सरकार के द्वारा। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं, इनकी मंशा शुरू कभी नहीं रही कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, रोजगार प्राप्त हो, इनको यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था सुधार हो। क्योंकि अगर यहाँ के लोगों में अगर तरक्की होगी, पैसा होगा, शिक्षित होंगे, तो इनको शायद लोग महाराज रहना भूल जाएंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये सोच थी, क्योंकि आप जैसा हमारे बड़े लोग बताते हैं कि जो जाता नमूना आपका इंजीनियरिंग कॉलेज दिख सकता है। देखा जाए तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई मेरे को नहीं लगता उस टाइप का महंगाई है। अभी देखिए माताओं के लिए मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत बहुत रियायत दिया है, और भी किसी बहुत सारी खाद्य सामग्री हैं। अभी बीच में कोविड के समय अन्नपूर्णा योजना के तहत हमारे आदरणीय मोदी जी 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से चावल प्रदान किया गया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, हमें नाम योजनाओं का लूंगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल की व्यवस्था की जा रही है। ये और भी बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार, ये भूपेश की सरकार, टीएस बाबा की सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे मोदी जी हर घर को पक्का का मकान देना चाहते थे, उसके तहत इन्होंने ये देखा कि पक्का के मकान अगर बन जाएगा हर घर में तो हमारे जो यहाँ के गरीब जन हैं वो मोदी की तरफ हो जाएंगे। इसलिए उस विकास कार्य को रोकने का काम किया है तो टीएस सिंहदेव ने किया है, ये भूपेश सरकार ने किया है, जिसके चलते आज हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से रुका हुआ है। अब जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहां चुनाव को देखते हुए उन्होंने न्याय आवास के नाम से अभी प्रारंभ किया है कि उस नाम से हमको प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल के कुछ लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। आने वाला समय में 2023 में आपका बीजेपी का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा। अंबिकापुर विधानसभा में भी सारे जन लोग हैं, जो सारे आम जनता है, वोटर हैं, वो मन बना लिया है कि इस बार टीएस बाबा के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया उसके विपक्ष में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। और क्षेत्र का ये भी एक मंशा मैं आपको बना दूं कि आदरणीय राजेश अग्रवाल जी के द्वारा जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं, क्षेत्र में जन सेवा की कार्य किए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम चाहते हैं क्षेत्रवासी, हम चूंकि लखनपुर के हैं तो हमारे स्थानीय राजेश अग्रवाल जी को उसका बीजेपी की तरफ से टिकट प्रदान की जाएगी, तो और आसानी से हम ये अंबिकापुर विधानसभा को जीत सकते हैं और विकास की नई गाथा लिख सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा तकनीक से भरा पूरा रहता है, सब सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। उनको अपने अंबिकापुर क्षेत्र छोड़कर बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करवाया गया। अगर वो चाहते कि इस क्षेत्र के लोगों का हित चाहते तो अंबिकापुर क्षेत्र में एम्स खुलवा सकते थे,
ना बतौर आपका बिलासपुर में, उसका वही बिलासपुर के लोग ले रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ हमारे हैं, लेकिन यहाँ का सुविधा, यहाँ के लोगों के बारे में तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज ओपन तो हो गया है। कौन सा मेडिकल कॉलेज है, किनके द्वारा किया गया? मेडिकल कॉलेज कौन खोला है, बताएं आप हमें। उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया है, कॉलेज रमन सिंह के समय का खोला गया है। सिर्फ उन्होंने ये काम किया है कि अपने माता का नाम उसमें संलग्न करा दिया है, ये काम उन्होंने किया है, बाकी काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। जहाँ तक देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूँ, नगर का विकास का बात। कल एक बात और मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। कल आदरणीय मंत्री महोदय डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम था यहाँ लखनपुर हमर क्लिनिक में। यहाँ का दूसरे को प्रोटोकॉल की परिभाषा सिखाते हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री डिप्टी सीएम साहब। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर के अध्यक्ष, प्रथम व्यक्ति, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को आमंत्रण शासकीय कार्यक्रम होने के बावजूद उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। इस विषय में उनके द्वारा क्या जवाब दिया जाएगा? अभी बीच में जब लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव के बीच में किसी प्रकार का दुनिया बढ़ गई है, उस समय इनको महत्व नहीं दे रहे थे, तो उनके द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा था कि प्रोटोकॉल का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, प्रोटोकॉल के विपक्ष में अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा स्वयं लगाया जा रहा है। तो अभी वो खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पार्षदों को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? प्रोटोकॉल के तहत उनको भी बुलाना चाहिए था। ये बस राजनीतिक कार्यक्रम कहा जा सकता है, शासकीय कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। तो देखा जाए तो इस सब कार्यक्रमों से जो है तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। निस्संदेह राजनीति रोटी सेकी ही जा रही है। लोगों को दिखाने का अंतिम जो पड़ाव रहता है ना, तो कोई दिया जब बुझने के पहले फड़फड़ाता है, बहुत अधिक जलने का प्रयास करता है, तो तब बुझ जाता है। ऐसी स्थिति इनकी है कि अब क्या जान रहे हैं कि हमारा जनाधार लगा है घटने, तो बटने, अब क्षेत्र में बटने लगा है कंबल, साड़ी और झोला। 5 साल में उनके द्वारा एक बार ही साड़ी और झोला वितरण क्षेत्र में किया जाता है लगातार, और 5 साल तक उनके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं है। झुंझुना के बतौर साड़ी और कमल वितरण किया जाता है। पब्लिक सारी जान रही है, समझ रही है कि 15 साल बहुत होता है। 15 साल में उनके द्वारा कितना विकास किया गया है और क्या नहीं किया गया है, तो आने वाला चुनाव तो नजदीक आ गया है। नहीं तो अगर कांग्रेस सरकार की आप देख कार्यकाल तो 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, 2.5 साल उन्होंने काम किया। अच्छा, 2 साल कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री भी यही थे। पहले तो टीकाकरण जो होना था कोविड का, उसको पहले विरोध किए, अंततः टीकाकरण कराया गया इन्हीं की सरकार के द्वारा। ये सब बात देखिए लोगों को उलझाने वाला बात है कि 2 साल कोविड का समय था, 2 साल सेंटर में भी कोविड का समय था, लेकिन देखिए आज पांचवी हम विश्व के देश हैं जो अर्थव्यवस्था में मजबूत के तौर पे। हम आने वाला 2024 में तीसरी होने की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं। ये सब होता है काम करने का तरीका। देखिए काम करने वाला कभी बहाना नहीं करता कि 2 साल कोविड में बीत गया तो हम काम नहीं कर पाए। अरे भैया आप 15 साल से यहाँ हो, विधायक थे, बतौर विपक्ष नेता थे, और इस बार मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो काम तो होना चाहिए ना, काम तो दिखना चाहिए ना। कौन सा सड़क बन गया है बताएं उनके कार्यकाल में? कौन सी नई उपलब्धि उन्होंने दे दी है यहाँ के लोगों के बारे में? दी है किसानों को ये मिट्टी रहित गोबर खाद लेने के लिए मजबूर किया गया है। उनके द्वारा जो भी सच कौन बोलता है? मोदी जी बोलते हैं सच। उनका देखिए लगातार विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, इतिहास में उनका नाम दर्ज होने वाला है। ये देश का बात नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बज रहा है। अभी तत्काल में देखिए महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने का काम किसने किया, उनको अधिकार देने का काम किसने किया है? ये लगभग 60-70 साल कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देता है। आज जिसने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, ये मोदी जी के द्वारा दिया गया। विशेष बैठक हुई गई, उसमें सर्वसम्मति से उनको 33% का आरक्षण दिया गया है। आने वाला 2029 में उनको अधिकार दिया जाएगा। इसका बिल भी पास हो चुका है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा। अब रह गया बात ये कांग्रेस की झूठी सरकार के द्वारा जो लगातार गंगा जल, जो हमारे हिंदू धर्म पवित्र जल मानते हैं, उसको उठाकर इन्होंने कसम खाया था 36 वादों का, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं किया गया। आम
जनों को। देखिए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, नौकरी 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन आज तक मेरे को नहीं लगता 1-8% जो युवा हैं उनके गाइडलाइंस में फंसते होंगे, इनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया होगा। पहला चीज उन्होंने बोला था बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन बिजली बिल हाफ उन्होंने नहीं किया। उसका जो पहले एक पन्ना में आता था उसको हाफ किया है। देखिए जनता सब समझ रही है विकास किसके द्वारा किया गया है, विकास के नाम पे किसको ठगा गया है। जी अभी लखनपुर में विगत दिवस हमारा लैब का उद्घाटन किया है, जिसमें बताया गया 24 घंटे में रिपोर्ट सब कुछ उपलब्ध, व्हाट्सएप ऑनलाइन, और MBBS से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जिसमें कि 4 स्टाफ रहेंगे। इसको आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं भी इस संबंध में कुछ भी बोलना चाह रहा था। देखिए अभी आप जाके आदरणीय डिप्टी CM साहब इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा आनंद फानन में उसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन अभी आप वहां जाके देखिए वहां तालाबंदी है, कोई भी आपको कर्मचारी मिल जाएगा तो जो बोलिएगा वो, ये इनका है क्रियाकलाप। आप वहां का व्यवस्था देखिए, लखनपुर का हृदय स्थल में है, वहां उनके आने से पहले क्या आचार संहिता लगने वाला है। आनंद फानन में आस पास में दुनिया भर का गंदगी देखने को मिलेगा। श्रेय लेने के चक्कर में इन्होंने आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया, लेकिन एक बंदा वहां जाके अपना किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करा जा सकता है। आप स्वयं जाके पता कर सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ के मन में, बीजेपी या कांग्रेस या कहीं आम आदमी पार्टी? छत्तीसगढ़ के जितने भी वर्ग के सभी वर्ग के लोगों के मन में परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर इसलिए चल रही है कि इस बार जिस तरह से सारे वर्ग के लोग इसके जो झूठ के पुलिंदा 36 वादों के चक्कर में आ गए थे, उस वादा देख लिया, सब झूठा वादा था। तो सारे तबके के लोग, किसान हो, युवा, जवान, सियान, सभी लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए कर्मचारी वर्ग भी महसूस कर रहा है कि इस बार 5 साल तक धोखा मिल चुका, लेकिन इस 5 वर्ष में अब धोखा अब हमको देना है, वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, अपने क्षेत्र के माध्यम से। रह गया बात दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में डिप्टी CM, उप मुख्यमंत्री काफी दौड़ लगाते रह गए, दिल्ली का चक्कर लगाते रह गए, लेकिन सिर्फ अपने पद को चमकाने के चक्कर में क्षेत्र अंबिकापुर विधानसभा पूरा क्षेत्र में विकास की गति पूरी तरीके से रुक चुकी है। उनका कोई भी बड़ा उपलब्धि, मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस का कोई भी हमारा मित्र हो वो बता दे कि उनके द्वारा 5 वर्ष या 15 वर्ष में कुछ बहुत बड़ा काम करके दिखाया हो, तो हम उनके साथ नतमस्तक हो जाएंगे। रह गया बात, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, पूर्व में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित था, और जो रेणु गोविंद परिवार के सौजन्य से भवन दिया गया था, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, यहाँ का माहौल शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे थे, उसको बिना जाने पहचाने यहाँ से सीधा अंबिकापुर, वो भी अभी भी भवन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, वहां संचालित करा रहे हैं। अगर एक प्रकार से ये भी होता कि वहां का भवन बन गया होता, यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज को वहां संचालित कराते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ स्वतः बिल्डिंग थी, कुछ फैकल्टी यहाँ भी संचालित हो सकती थी। भूमि पूजन ही कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। लोगों को बताने के लिए क्या बताएं इनके द्वारा, खासतौर पर अंबिकापुर विधानसभा के हमारे क्षेत्रीय मंत्री और उपलब्धि के बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक, जिसके बारे में आपने पूर्व से मेरे से भी पूछा, इससे पहले पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। विगत कुछ 2 साल पहले एक 7 वर्षीय बच्ची के पिता, उनके परिजन हॉस्पिटल में उसके शव को ले जाने के लिए डॉक्टर से गुहार लगाते थक गए, अंततः उनको एम्बुलेंस नहीं मिला, तो शव को अपने कंधे में लेके मानवता तो तार करते हुए उसको पैदल ही अपने घर ले जाया गया। ये बताएं, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसे स्वास्थ्य मंत्री अपने क्षेत्र के बारे में चिंता नहीं करते हैं? तो जो आप समस्या बता रहे हैं एक्चुअल में है कहाँ पे? ये लखनपुर का बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था, राज्य स्तर तक चला था मामला। अब विगत कुछ दिन पहले 7 महीना पहले उदयपुर की घटना है, अपनी माँ को एम्बुलेंस के लिए काफी देर तक परेशान रहे उनके परिजन, अंततः उनके जो परिजन है उसको उठाकर ले जाया गया। ऐसे ही तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अंबिकापुर जाइए, अंबिकापुर
जो कि मेडिकल कॉलेज जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह मोदी जी के द्वारा यहाँ घोषित की गई थी, उसमें आज की व्यवस्था का स्वास्थ्य मंत्री अपने क्षेत्र के लिए उनको विकास करना था, तो वहाँ चौक चौबंद और हर एक व्यक्ति को एक सही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी उनको, लेकिन आज तक ऐसा लोगों को नहीं लगता है। आप स्वयं जाइएगा, वहाँ दलाल, प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल सक्रिय भूमिका में रहते हैं, जो शासकीय फ्री में उपचार कराना चाहते हैं उनको बला फुसला कर वो प्राइवेट क्लिनिकों की ओर अग्रसर करते हैं। आज तक उन्होंने क्या किया है? यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनने को लगभग 3 वर्ष बीतने वाला है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ चिकित्सकों की कमी दिखती है, नर्सों की कमी दिखती है, स्वास्थ्य सुविधा बद से बदतर की स्थिति में चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के वो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में एम्स की बात बताइए। सरगुजा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सरगुजा जिला संभाग, लेकिन यहाँ एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उनके द्वारा 5 वर्षों में देना था। उनका क्षेत्र था, उनका गृह क्षेत्र है, उनका जन्मभूमि क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी थी। एम्स जो उनका बहुत क्रमबद्ध तरीके से वायदे पूरे करने में उसी दिन से लगे हुए हैं, और आज भी जनता की उम्मीद से ज़्यादा वायदे पूरे कर दिए उन्होंने। जैसे कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे राष्ट्र के सामने, धारा 370, राम मंदिर, जो सारी सरकारें हार चुकी थी, लेकिन मोदी जी आए तो लोगों में भरोसा हुआ और अपनी गारंटी को पूरा करके दिखाए। उससे आगे बढ़कर माता बहनों की इज्जत को देखते हुए घर घर में शौचालय, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, मतलब पूरे देश को लाभान्वित किए हैं, और हर देश ये मान चुका है कि मोदी है तो भरोसा है। तो देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मोदी है तो भरोसा है। भरोसा है जी बिल्कुल। और भूपेश है तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है। भूपेश बघेल के 4 मुख्य चुनावी घोषणा थे, नरवा, गुरवा और बाड़ी, और ये सभी आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार की गाड़ी है। उस भ्रष्टाचार की गाड़ी का स्टीयरिंग भूपेश बघेल के पास है। धरातल पे आप जाकर सर्वेक्षण कर सकते हैं, कहीं भी कोई कार्य नजर नहीं आएगा, 100% भ्रष्टाचार। जी क्या छत्तीसगढ़ के मन में क्या हो सकता है इस वक्त जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता पूर्ण रूप से मूड बना चुकी है। मैं जैसा कि आपको बताऊंगा, इन्होंने पहले भी जो सरकार बनाई, लोगों को एक छलावा के तौर पे ठग के अपने लुभावन घोषणा पत्र जो आधे से अधिक पूरे नहीं हुए, गंगा जल की कसम खाकर इन्होंने कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, भिन्न प्रकार के यादव स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन सबके साथ इन्होंने छल किया है। और प्रदेश के पूरे वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, आम जनता हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी ने, व्यापारियों ने, सबने मूड बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में उमड़ता हुआ जन सैलाब एकदम कारवा बनते चला जा रहा है, पूर्ण समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को मुहर लगेगी। तो देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मोदी है तो भरोसा है। भरोसा है जी बिल्कुल। और भूपेश है तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है। भूपेश बघेल के 4 मुख्य चुनावी घोषणा थे, नरवा, गुरवा और बाड़ी, और ये सभी आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार की गाड़ी है। उस भ्रष्टाचार की गाड़ी का स्टीयरिंग भूपेश बघेल के पास है। धरातल पे आप जाकर सर्वेक्षण कर सकते हैं, कहीं भी कोई कार्य नजर नहीं आएगा, 100% भ्रष्टाचार। जी क्या छत्तीसगढ़ के मन में क्या हो सकता है इस वक्त जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता पूर्ण रूप से मूड बना चुकी है। मैं जैसा कि आपको बताऊंगा, इन्होंने पहले भी जो सरकार बनाई, लोगों को एक छलावा के तौर पे ठग के अपने लुभावन घोषणा पत्र जो आधे से अधिक पूरे नहीं हुए, गंगा जल की कसम खाकर इन्होंने कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, भिन्न प्रकार के यादव स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारे सरगुजा में लगना था, सरगुजा के दरिबा क्षेत्र में आवंटित था। चूंकि यहाँ से बॉक्साइट परिवहन का भी जो खर्च होना था वो सीमित खर्च में परिवहन हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण ये जो प्लांट था ये कोरबा जिले के बालकों में स्थापित हुआ। और उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा कि अदानी कोल माइंस में जैसे कि नए ब्लॉक के लिए वन काटे जा रहे थे, तो महाराज साहब बोल रहे थे जब वहाँ के क्षेत्र की जनता बोल रही थी पर्यावरण प्रभावित होगा, और
लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था स्थानीय जनता के द्वारा, तो ये बोलते हैं कि अगर एक भी पेड़ कटा तो उससे पहले मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। लेकिन वो पेड़ भी कटे और वहाँ उत्खनन की शुरू है। आप देख सकते लगा ना किस प्रकार की दूरी मानसिकता है। लेकिन शासन का कहना है कि पहले से आदेश था, सब आदेश पहले से उन्होंने परमिट ले लिया था। नहीं सर, अगर यहाँ अगर ये हमारे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री महोदय चाहते तो उस आदेश को भी रोका जा सकता था। क्षेत्र की जनता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। अगर उनके फायदे के लिए अगर हमारे क्षेत्र का विनाश हो रहा है तो उस विनाश को रोका भी जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हाथी को हर मतलब उचित स्थान नहीं मिलने के कारण शहरों में, गांव में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारा पूरा क्षेत्र जो है, आसपास का जो गांव, उदयपुर ब्लॉक, लखनपुर ब्लॉक, खासतौर पर पूरा अंबिकापुर विधानसभा प्रभावित है। हाथी के कारण आए दिन घटना सुनने में आती है कि आज यहाँ घर उजाड़ दिए गए, यहाँ हाथी के द्वारा हमला कर दिया गया, कई जाने चली गई। इसका सीधा सीधा कारण है कि यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया है इनकी मानसिकता के आधार पर। भरोसा यात्रा पर किस नजर देखते हैं? किसका भरोसा यात्रा? ठगेश सरकार का। मेरे को लगता है पिछला जो लखनपुर में चालू हुआ था वो तो फेल हो गया प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ही नहीं हो पाया, तो भरोसा क्या करेंगे? लोगों को है, उनके कार्यकर्ता तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो कहाँ से जनता इकट्ठा होगी? जी जी जी। क्या लगता है छत्तीसगढ़ के मन में क्या है, कौन अभी भूपेश जी दिख रहे हैं या मोदी जी? 100% मोदी जी तो पूरे विश्व में दिख रहे हैं। और ये डरा हुआ जो कांग्रेस सरकार है वो चाहे कुछ बोल रहे, विकास के तौर पे कहीं पे नहीं है। विकास मोदी जी का दिख रहा है। आज चंद्रयान को देख लीजिए, अभी आप इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, अभी एशियन गेम्स देख रहा है, खेल के प्रति देख लीजिए, हर चीज में मोदी जी आगे हैं और हम मोदी जी पर पूरा विश्वास करते हैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।